अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज जो है हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम सबसे पहले क्या चीज़ है? केमिकल के अंदर इक्विलिब्रियम मींस एक जहाँ पे हमारा रेट जो वो इक्वल आ जाए, दो चीज़ों के अंदर कंपैरिजन हो रहा होता है और वो दोनों चीज़ें एक लाइन पे आ जाए, न्यूट्रल हो जाए, ना ज़्यादा ना कम। केमिकल इक्विलिब्रियम एक जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है हमेशा से। ये रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि जैसे कि ये जिसके नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रही है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड दोबारा ब्रेक डाउन हो जाएगी, फिर दोबारा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगी, फिर ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, फिर दोबारा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि ये जैसे कि हम हमारी जिस तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है इस तरीके से नाइट्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्साइड दोबारा बन जाती है। तो इस तरीके से दोनों मिक्स होकर फिर क्या बना नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेती हैं। यही कुछ है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि ये दोनों हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। ये दोनों रिएक्टेंट है यानी इंग्रेडिएंट है। जिस तरीके से प्रोडक्ट बनकर निकल लिए यानी कि हमारे पास जैसे कि इंग्रेडिएंट डाले और बिरयानी बन के निकल लिए, जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट डालेंगे उतनी ज़्यादा बिरयानी बनेगी। यही अगर हम करें कि हमने बनाना शेक बनाना है, आप मुझे बताएं कि बनाना शेक 2 किलो का ज़्यादा बनेगा या 100 किलो का? आप जाहिर सी बात आपका यही आंसर होगा कि 100 किलो का जो बनाना शेक है वो ज़्यादा बनेगा। जैसे अगर 100 बनानास होंगे तो बनाना शेक 100 का ज़्यादा बनेगा। अगर हम कंपैरिजन करें 20 बनानास के, तो बनाना क्या है हमारे पास इंग्रेडिएंट और बनाना शेक हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। जितना हम रिएक्टेंट डालेंगे उतना हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट बन के निकलेगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम ये कहता है कि दोनों प्रोसेस बराबर हो जाए, सही है, दोनों जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो बराबर हो जाए तो वो रेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है। इनके दोनों इक्वल हों एक दूसरे की, जितना रिएक्टेंट बन रहा हो उतने ही प्रोडक्ट आ रहे हो, तो वो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ जो है केमिकल रेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास बिरयानी बनकर आ रही है और इंग्रेडिएंट क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट है, सही है। ये साइन जो कहलाती है रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन के होते हैं। अच्छा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या फ़र्क है? यानी कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ये प्रोडक्ट से यानी कि एक बिरयानी बनी हुई है, फिर बिरयानी में से हम क्या करें, चुन की चीज़ें निकालें, धनिया ये है, ये है, चावल है, इन बोटियों को अलग कर रहे हैं। जो हमने वो डाली थी बिरयानी बनाने के लिए उन चीज़ों को दोबारा चुन के अलग कर रहे हैं, यानी कि रिवर्स कर रहे हैं, दोबारा उसको चावल अलग कर रहे हैं, फ़िल्टर कर रहे हैं। ज़रा सा हम देख लें, यानी कि इसकी एक एग्जाम्पल ले लें। क्या, जैसे कि हमारे पास एक आप ले लेते हैं, बर्फ़ ले लें। अब बर्फ़ क्या होगा, बर्फ़ जब आइस में जा रही है तो वो क्या करिए, शेप बनी है। अब वही जब आप उसे मेल्ट कर दोगे तो वो पिघल के वही पानी आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास क्या है, पानी हमारे पास रिएक्टेंट है, बर्फ़ हमारे पास प्रोडक्ट है। पानी को फ्रीज करके हमारे पास प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट को जब हमने मेल्ट करा तो पानी आ गया, फिर पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी। यानी कि ये जो आपस में एक के बाद हुए जा रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा कहलाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन होगा पानी से बर्फ़ में जाना, लेकिन उल्टा जब आएगा बर्फ़ से पानी बनेगा तो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन कहलाएगा, पीछे की तरफ आना, सही है। अब इसे क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंटेटिव ट्रांसमिशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। इसके अंदर बैकवर्ड रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन इज स्पेसिफाई द कन्वर्जेशन प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सही। द इनिशियल स्टेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी वेरी फास्ट, almost noted is this reason rate of reaction is noticed as almost negligible, यानी कि बहुत कम। as the time going on the reaction becomes slow down, as the time pass reaction is speed up and gradually equilibrium is reached। इसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि स्लो हो जाता है, यानी कि रिएक्टेंट ख़त्म होने लगता है। लेकिन जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट आ ही जा रहा है और रिएक्टेंट बढ़ा जा रहा है तो हमारे पास क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बनता रहेगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा आते रहेंगे, रिएक्टेंट बनेगा, फिर रिएक्टेंट से फिर हमारे पास दोबारा प्रोडक्ट बनेंगे, फिर प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्शन बनेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट एक इक्वल आ गई यहाँ पे कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों जो है वो हमारे पास दोनों साथ साथ बन रहे हैं। जितने रिएक्टेंट बन रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट जितने बन रहे हैं उतने ही जो है वो ये बन रहे हैं। अच्छा, ये बोले नेसेसरी कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन सी जो है वो हमारे पास कंडीशन नेसेसरी होती हैं हमारी इक्विलिब्रियम पर। तो हमारे पास क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन ओनली एस्टैब्लिश इफ इट इज़ carried out into a small vessels, because in the system reactant or
पार्टिकल्स कैन नॉट बी एस्केप्ड आउट, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम जब भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, इस्टेब्लिश हो सकते हैं जब हमारे पास क्लोज वेसल्स के अंदर हो, यानी कि एक पर्टिकुलर जार या स्टील के जार के अंदर अगर हम करें, जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हम बना लेते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनाने के बाद क्या होता है उसमें हम जो है वो पैक चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा वो अलग अलग से मतलब बंडल्स वहाँ लगे हुए होते हैं, या आप देखते हैं कि अलग अलग पूरी मशीनें आई होंगी, इसके अंदर यहाँ पे आपका सेटल डाउन हो रहा है, यहाँ पे आपका स्क्रब हो रहा है, यहाँ पे वॉश हो रहा है, यहाँ पे क्लीन हो रहा है, यहाँ पे ड्राई आ रहा है, यहाँ पे कैटालाइज, ये अलग अलग कंपार्टमेंट उनके होल्स जो है वो कंटेनर्स नुमा चीज़ होती है। इस कंटेनर के अंदर ये हो रहा है, इस कंटेनर के अंदर ये हो रहा है, इस कंटेनर के अंदर, तो ये क्या होता है जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टेट है, ये आपके पास जो है हमेशा उन कंटेनर्स यानी कि एक पैसेज वे एक 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 चीज़ एक कवर्ड के अंदर होगा, ताकि इसमें ये हमारे पास सेफ्टी हो कि कोई भी चीज़ हमारे पास वहाँ से ख़त्म नहीं हो सकती, यानी कि मतलब जो है एक रैंडम चेंजिंग नहीं होगी, जो नेचर चेंजिंग होती है वो हो सकती है, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल प्रेशर लगता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है, या कैटालाइज डाल देते हैं। ये सारी कंडीशंस डिपेंड करती हैं कि हमारे पास जो है वो चेंज होती है कि प्रेशर में प्रेशर डाल दिया, उसमें प्रेशर बढ़ा दिया, यानी कि वॉल्यूम, यानी कि एक चीज़ पे हम प्रेशर डाले जा रहे हैं, तो क्या होगा कि वो स्पीड अप करना स्टार्ट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे पास प्रोडक्ट बना के देगा। अगर जैसे कि टेम्परेचर एक्सोथर्मिक यानी कि गर्म टेम्परेचर के अंदर क्या कर दिया और टेम्परेचर बढ़ा दी, तो उससे होता है कि ब्लास्ट भी हो जाए, यानी कि ख़राब हो जाए। लेकिन हम अगर ऑप्टिमम कंडीशन देंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर हम लो कर देंगे रिएक्शन, प्रोडक्ट तो बनेंगे लेकिन वो स्लो हो जाएगा रिएक्शन। हमें क्या करना है, हमें फास्ट करना है, हमें एनर्जी थोड़ी ना इंडस्ट्री की वेस्ट करनी है, हमें तो कम टाइम के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसी ऑप्टिमम कंडीशन ट्राई करेंगे जो ज़्यादा ना हाई हो ना ज़्यादा लो हो, एक ऑप्टिमम न्यूट्रल कंडीशन मालूम करेंगे जिस वजह से हमारा प्रोडक्ट उस कंडीशन में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हों। फिर उसके बाद कैटालाइज लगाएंगे। कैटालाइज जो है वो एक स्पेसिफिक कैटालिस्ट होता है जो कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए होता है, तो वो हम देख के इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन विल बी सेम, दैट इज कॉल्ड अ डायनेमिक स्टेट, यानी कि स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब उसके बाद कह रहे हैं द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट विल बी रिमेन कांस्टेंट, द एडिशन ऑफ रिमूवल एंड इवन कॉज इक्विलिब्रियम टू बी डिस्टर्ब, यानी कि अगर हमें इक्विलिब्रियम कायम करना है तो हमें करना पड़ेगा कि ना उसमें से कोई रिएक्टेंट हम रिमूव करें, ना प्रोडक्ट और बढ़ाएं, ना रिएक्टेंट और बढ़ाएं ना प्रोडक्ट। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम जो स्टेट होगा वो हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएगा। सही है। अब इस केमिकली मेथड अगर हम ये हमारे पास जो है वो अलग है, लेकिन मैं आज कंडीशंस चेक कर रही हूँ तो उसके अंदर मैं आपको कंडीशंस पढ़ाऊँगी ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो वो जो टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास निकलता है ना, वो ये वाला निकलता है, ये वाला चेंज। अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑन ऑफ इक्विलिब्रियम ली चैडलियर प्रिंसिपल पढ़ें, बहुत मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सेमेस्टर के इस चैप्टर के अंदर जो निकलेगा। तो उसके अंदर हमारे पास क्या केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसमें कह रहे हैं अगर हम बताएंगे कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन है, अगर हम इक्विलिब्रियम पे अगर हम जो है वो क्या करें, इसके अंदर अगर रिएक्टेंट है यानी कि हम इंग्रेडिएंट बढ़ा दें और प्रोडक्ट को रिमूव कर दें तो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। यानी कि प्रोडक्ट अगर जैसे कि रिएक्टेंट बढ़ा देंगे और प्रोडक्ट को कम कर देंगे तो क्या होगा, यह है बस बढ़ेगा और प्रोडक्ट बनाने की ज़्यादा ज़रूरत करेगा, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट जो होंगे ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि समझे प्रोडक्ट का लो हो रहा है और हमारे पास जो केमिकल जो रिएक्टेंट है ये है और प्रोडक्ट ये है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम पे, लेकिन हमने क्या करा, रिएक्टेंट को बढ़ा दिया, प्रोडक्ट को कम करिए, तो हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ पे लो हो जाएगा। इस तरीके से जब रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को बरकरार रखने की कोशिश करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगी। इससे हमें प्रोडक्ट बनाने से क्या होगा, हमें फ़ायदा होगा, प्रोडक्ट हमें चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिलेगा जभी तो हमें फ़ायदा होगा। हमें ऐसी चला के करके जो है वो इंडस्ट्री चलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर करना ही यही होता है कि कम चीज़ें लगा के ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, जिसकी वजह से हम खुद भी फ़ायदा उठाएँ और लोगों को भी सस्ते दामों के अंदर भेजें। तो यही छोटे मोटे कॉन्सेप्ट लगा के, दिमाग लगा के, चला के करके केमिस्ट्री में इंडस्ट्रीज़ कामयाब हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हम जो है वो प्रोडक्ट रिमूव कर देंगे और रिएक्टेंट ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, हमारे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन्ड होंगे। और उसके बाद हमारे पास जैसे कि ये यहाँ पे इन्होंने कर दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा कर दिए, इसको कमी कर ली। अब प्रेशर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 2 है और प्रेशर को हमेशा वो मॉल्स में देखते हैं, यहाँ पे 1 है। सही है। यहाँ
यहाँ 1 वॉल्यूम में, इन दोनों को प्लस करेंगे 3 वॉल्यूम, यहाँ पे कुल मिला के 2 वॉल्यूम है। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा और हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ज़्यादा, और हमें यही करना है, हमें चला के कर करके ऐसे करके ये करना है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने। तो क्या होगा, अगर हम इस पर प्रेशर लगाते रहेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एक कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट। कहाँ एक समझे 1 घंटे में 1 प्रोडक्ट निकल लेता तो कहाँ 1 घंटे में 4 प्रोडक्ट निकलेंगे, ये फ़ायदा होता है, यानी कि हमें कम टाइम में ज़्यादा सामान मिलेगा। उसके बाद अगर हम कैटलिस्ट, ये टेम्परेचर जिसके एक्सोथर्मिक है, अब एक्सोथर्मिक अगर हम इसमें और बढ़ा देंगे तो ब्लेंडर हो जाएगा। हमें एक ऐसा ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए जिसके अंदर हम इतना बढ़ाएं, इतना इन्हेंस करें कि क्या हो, हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा बनने। लेकिन अगर हम कम कर दें तो हमारे पास क्या होगा, वो रिएक्शन तो होगा, हमारे पास प्रोडक्ट तो बनेंगे, लेकिन वो उनकी जो वो प्रोडक्ट बनने की साइड जो कि वो स्लो हो जाएगी। हमें एक ऐसा ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए जिसमें जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट कम टाइम में ज़्यादा बने। तो वो क्या होगा कि ऐसा ऑप्टिमम ना ज़्यादा हाई होगा ना ज़्यादा लो होगा, नॉर्मल जो है टेम्परेचर होगा। उसकी भी एक्सरसाइजेज यहाँ पे बताई हुई कि अगर यहाँ पे से नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो डिक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो शिफ्ट लेफ्ट राइट, इस तरीके से। ये इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का इफेक्ट अगर पढ़ें तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं, डू नॉट चेंज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन सिस्टम, बट क्या होगा इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट हमें ज़्यादा चाहिए तो प्रोडक्ट हमें गेन हो जाएंगे। अगर ली चार्जर प्रिंसिपल अगर हम अप्लाई करें हैवेपॉक्स प्रोसेस के अंदर तो क्या होगा, अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम यहीं पे सिंपली देख रहे हैं 1 वॉल्यूम है 3 वॉल्यूम है, इनको प्लस कर दिया हमारे पास 4 वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे 2 वॉल्यूम। अगर हम प्रेशर अप्लाई इधर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ सिंपली लिख देंगे when we apply pressure on the reactant then we get the more product, so equilibrium shifted toward the राइट साइड। सही है। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर हमारे पास माइनस आ रहा है, यानी कि एक्सोथर्मिक में अगर हम जो है टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, स्लोअर टेम्परेचर अगर हम कर देंगे तो क्या होगा, वो स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ऐसा ऑप्टिमम कंडीशन चॉइस करना है जहाँ से हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बने और क्या हो साथ साथ कम टाइम लगे। तो हम ऐसा ऑप्टिमम कंडीशन या लेवल डिफाइन करेंगे जहाँ पे हमारा जो है प्रोडक्ट ज़्यादा बने कम टाइम के अंदर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेंज, अगर हम हाइड्रोजन जो है बढ़ा दें और डिक्रीज़ कर दें प्रोडक्ट को डिक्रीज़ कर दिया और इंग्रेडिएंट्स को बढ़ा दिया तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट मोर अमाउंट में हासिल होगा। उसके बाद एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डालेंगे और हमारे पास फाइनली डिवाइडेड इनटू आयरन डालेंगे तो हमारे पास जो है इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।